बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम निकालेंगे रैंक को रिलेशन बिटवीन मैथ्स एंड इंग्लिश मार्क्स। तो आपने चूँकि रैंक को रिलेशन निकालना है, इसलिए सबसे पहले हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी मैथ्स के मार्क्स में और इंग्लिश के मार्क्स में। बाज़ दफ़ा रैंकिंग गिवन होती है, लेकिन जहाँ पे रैंकिंग नहीं गिवन, हमें रैंकिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैथ की बारी आती है। आपने देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 78। 78 को हम कह देंगे नंबर 1। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू आपके पास दो हैं, एक है 70 और दूसरी भी आपको नज़र आ रही होगी, ये भी 70 है। अब चूँकि दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे टाई पड़ गई है। अब होगा ये, अब इनको रैंक्स हम कैसे असाइन करेंगे। 78 को तो हमने नंबर 1 कह दिया, उसके बाद नंबर 2 की बारी आती है। तो ये वाला 70, इसको अगर हम 2 देते हैं तो इस 70 को हम देंगे नंबर 3। अब आपने क्या करना है, 2 और 3 का मीन ले लेना है। 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर क्या होता है 2.5। यानी आपने जो जहाँ टाई पड़ गई वहाँ पे आपने मीन ले लिया, 2.5 और 2.5। अच्छा, अब 70 के बाद जो है किसकी बारी आएगी, 60 की। आपने 1, 2 और 3 तो नंबर आपने दे दिए, तो अगला नंबर कौन सा बचता है, ये 65 में आएगा, 4। तो आपने 65 को दे देना है 4। उसके बाद 60 आ जाएगा, इसका नंबर होगा 5 और 48 का नंबर होगा 6। आपने मैथ का सब्जेक्ट को इनको आपने नंबर दे दिया। अब इंग्लिश की बारी है। इंग्लिश में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 52। 52 को आप नंबर 1 कह देंगे। नहीं, सॉरी, ये 60 पहले है। 60 को नंबर 1 कह देंगे, उसके बाद 52 की बारी है, इसको आप कह देंगे नंबर 2। अच्छा, उसके बाद आपके पास है 47। 47 को आप कह देंगे नंबर 3। अच्छा, 47 के बाद बारी आती है 45। 45 देखो, ये 45 दो दफ़ा आ रहा है, टाई पड़ गई है यहाँ पे। 3 तक तो असाइन कर दिया आपने। 3 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है, 4, 5। अब आपने 4 और 5 को ऐड करके इसका मीन ले लेना है, ठीक है। जो मीन लेने का तरीका तो आता है 4.5 और 4 दोनों को 4.5 4.5 दे देना है, ठीक है। ये रैंक उनका ये बनेगा। अच्छा, नंबर हमने कितने तक, कहाँ तक असाइन कर दिए थे, 5 तक। 5 के बाद अगला नंबर कौन सा एक ही बचता है, 6। तो इस तरह से आपने क्या कर लेनी है, रैंकिंग करनी है। रैंकिंग के बाद आपको पता है आपने डी निकालना होता है, x - y, और उसके बाद आपने निकालना होता है d²। x में से आपने y को माइनस किया, d आ गया। फिर यहाँ पे जो पहले एक वैल्यू में लिख देती हूँ, मसलन इसका डिफरेंस -1 आता है, तो इसका स्क्वायर ले लोगे तो ये 1 आ जाएगा। अब आपने d² वाला कॉलम है, सब वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है और इसका सम ले लेना है। तो ये अगर आप सॉल्व कर लोगे ना इसको, तो ये आता है 32.5। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे फार्मूला स्पेयर्समैन रैंक और रिलेशन का लगाना है। चूँकि यहाँ पे टाई पड़ गई है, इसलिए ये वाला फार्मूला होगा 1 - 6 इंटू समीशन d² प्लस m कह देते हैं। जो टाई पड़ गई है ना, उसको हम m कह देंगे, उसकी वैल्यूज़ m में लिखेंगे। इसका फार्म n इंटू n² - 1, ये इसका फार्मूला आपने याद रख लेना। अब हमें ये जो टाई है ना, ये फाइंड आउट करते हैं m। ये m की वैल्यू कैसे आएगी, देखो यहाँ पे जो है ना रैंक्स, ये वाला जो कॉलम है इसमें अच्छा फार्मूला लिख लूँ मैं पहले। इसका फार्मूला होता है 1/12 इंटू t³ - t, ये इसका फार्मूला है। अब t से यहाँ क्या मुराद है, इससे मुराद है टाई। अब पहले वाला जो मैथ के स्कोर्स हैं, इसको हम देखते हैं कहाँ कहाँ टाई पड़ी है। ये देखो 2.5 और 2.5 में टाई पड़ी है। कितनी दफ़ा आ रहा है 2.5, 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो t की जगह हम 2 डालेंगे। इसको लिखेंगे 1/12 इंटू 2 दफ़ा 2.5 है तो 2t, दो टाइज हैं, और 2⁻³ फार्मूले का -2। ये हमने 2.5 के लिए हल कर लिया। अगर कोई और नंबर भी होते तो उनके लिए भी हम प्लस के निशान लगा के आगे वैल्यूज़ लिख लेते, लेकिन यहाँ पे मैथ में और कोई टाई नहीं है। अब बारी आती इंग्लिश की। इसी यहीं पे आपने क्या कर लेना है, प्लस के निशान लगा लेना है। उसके बाद आप देखते हैं इंग्लिश में कहाँ कहाँ टाई पड़ी। यहाँ पे भी एक ही, ये 4.5 और 4.5, यहाँ पे भी 2 टाइज हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दोबारा फार्मूला 1/12 इंटू 2 दफ़ा 4.5 4.5 है तो 2
2 टाइज हैं फार्मूले का, क्यूब -2। इसको अगर सारे को अगर आप सॉल्व कर लोगे ना इसको, तो इसका आंसर है, इसका 0.5 है, प्लस इसका भी आंसर 0.5 है, जो पता है हमें 1 के बराबर होता है। अब आर एस का फार्मूला है 1 - 6, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 32.5 प्लस एम, एम हमने निकाल लिया ना, एम इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फार्मूले का 6 इंटू 6² -1। इसको आप सॉल्व कर लें, 6 से कैंसिल हो गया, 32.5 प्लस 1 हमें पता है 33.5 होता है, 6 है 36 होते हैं, -1 किया तो 35। इसको आप सॉल्व कर लें, इसका आंसर है, इसको आप चेक कर लेना, इसका आंसर 1 - 0.957 और है 0.04। ये सॉल्व करेंगे ना तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने मेथड लगाना है जब आपके पास टाइज हों।